जी तो माय यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम। मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को, जानने वालों को मेरा सलाम। आज था संडे का दिन और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या बनाएं क्या खाएं। तो रात का बचा हुआ साग का सालन पड़ा था, मैंने इसमें नमक ऐड किया है। ऑलरेडी इसमें हरी मिर्चें ऐड हैं, तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें भी इसमें ऐड कर लें। तो मैंने इसमें नमक ऐड किया है और इसको कर रही हूँ मिक्स। हाथ से मैं मिक्स कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ये देखें पेस्ट नहीं बना हुआ, थोड़ा दरदरा सा है। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं आटे के। आटा नॉर्मल गंदम का आटा है जो मैं घर में नॉर्मल यूज़ करती हूँ। तो इसके ये देखें जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इसके मैं पेड़े बना रही हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा फैला लूँगी। ये देखें जी, हाथ की मदद से फैला लें या आप बेलन का यूज़ कर लें। मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा था तो इसलिए मैं एक हाथ से इसको फैला रही हूँ। तो ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह थोड़े से मैंने बेलन से इनको बेल लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना साग। साग अगेन कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बहुत ज़्यादा मशीन में ग्राइंडर हुआ नहीं डालना, दरदरा सा रखना है। तो इसको मैं इसके ऊपर जो हमारा दूसरा आटे का पेड़ा था उसको मैंने इसके ऊपर डाल दिया और इसको अच्छे से किनारे बंद करेंगे ताकि हमारा जो साग है वो बाहर ना निकले। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने अच्छे से बंद कर लिया है। थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे, खुश्क आटा लगाएंगे और इसको हम करेंगे बेल लेंगे। थोड़ा सा मैं हाथ से प्रेस कर रही हूँ ताकि अंदर कोई भी बबल्स बना हुआ है तो वो अच्छे से बैठ जाए। अगर वो बैठेगा नहीं तो हमारा पराठा फट जाएगा, जिसकी वजह से साग बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये देखें यहाँ से किनारों से थोड़ा सा हट गया था, इसको भी मैं बंद कर देती हूँ और इसको हाथ से फैला रही हूँ। यहाँ पर मैं बेलन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगेन मेरे एक हाथ में कैमरा है तो मैं दूसरे से बेलन का इस्तेमाल करके मैंने इसको बेल लिया है। तो ये देखें जी, यहाँ बिल्कुल अच्छे से मैंने इसके किनारे बंद कर लिए हैं। बहुत अच्छे से गोल से हमारी रोटी बन गई है। अब इसको हमने ऐड करना है तवे के ऊपर। तवा हमारा जो है वो गर्म हो चुका है और इसको मैंने तवे पे ऐड कर दिया है और हल्का सा फिर दबाऊंगी ताकि कहीं से मोटी थोड़ी सी रह गई है तो वो भी हो जाए, थोड़ा सा कुरकुरा सा बने तो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ऐड करना है कुकिंग ऑयल और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल ऐड किया है। आप चाहें तो सरसों का तेल या फिर घी भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं, अपने टेस्ट अपने फ्लेवर के हिसाब से। ओए होए होए, इतनी मज़े की आवाज़ आ रही है। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमारा पराठा जो है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से फूल रहा है और इसको मैंने हल्का सा दबाया है, उसकी हवा निकली और मैं इसको हल्के हाथ से जो रोटी रखने वाला रुमाल है उससे प्रेस कर रही हूँ और इसको अच्छे से मैंने करना है गोल्डन कलर आने तक पकाना है। अब मैं इस साइड पे भी कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी और इसको पलट दूँगी। अच्छा, कोशिश किया करें जहाँ पर आप खड़े हुए हैं उस साइड से दूसरी तरफ पलटा करें ताकि घी की जो छींटें हैं वो आपके ऊपर ना पड़ें। तो ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का क्रिस्पी सा हमारा पराठा जो है वो तकरीबन बनकर तैयार है। तो जब तक मैं इसको उतारती हूँ आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको क्या अच्छा लगा और आपने क्या ट्राई किया। तो ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा बन के तैयार है। क्रिस्पी सा पराठा, मैंने इसको चाय के साथ सर्व किया था, बहुत मज़े का। तो खाएं, एंजॉय करें, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।